परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, बड़ा ही आनंद आ रहा है प्रत्येक कलाकार के मुखारबिंद से। आप लोग अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। ये धार्मिक प्रोग्राम जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम, ये जिकड़ी भजन वास्तविक धार्मिक विधा है। आला ढोला नौटंकी जागरण रागनी, इनमें पूरा परिवार एक जगह बैठ कर नहीं सुन सकता। और ये जिकड़ी भजन सबसे अच्छी विधा है जिसके लिए बहन भाई माता पिता एक जगह बैठ के सुन सकते हैं। हर इंसान की इच्छा होती है कि मेरे लिए गुरु मिले। यह कहते हैं कि बिना गुरु के इंसान की मुक्ति नहीं है। मेरे भाई धर्मवीर जी, लेकिन विवेकी लोगों ने कहा घूमने की और भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। क्यों? पहलो गुरु माने तो माने अपनी मात को। पहला गुरु कौन है? अब मां जिसने जन्म दिया। पहला गुरु माने तो माने अपनी मात को, जान तो कुछ चलना और बोलना सिखायो है। दूजो गुरु माने तो माने अपने बाप को, जीवन को सबरो तो को पाठ पढ़ायो है। गुरु गुरु कहे तिप सारी दुनिया में घूम लियो। गुरु गुरु कहते सारी दुनिया में घूम लियो, और फिर भी गुरु तेने नकली बनायो है। असली गुरु तेरे या घट में विराज रहो, जाकू तू आज तक खोज नहीं पायो है। मौसम साफ हो गया है, धूप निकल आई है। इधर की साइड में जो श्रोता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे आग्रह है वो नजदीक आ जाएं, क्योंकि श्रोता कम हैं। जब सामने श्रोता होते हैं तो कलाकार का मन और ज्यादा लगता है गाने में। न जाने क्या हो गया आपके इस गांव में जो जिकड़ी सुनने के लिए नहीं आए हैं। और देखिए कहीं पर चले जाइए आप लोग, केवल ये माता बहना है जो एक जगह बैठती है। कितना संगठन है इनमें, कितना संगठन है। एक जगह बैठती है बेचारी और सुनती है, कथा भागवत में भी सुनती है। और हम इधर उधर बैठते हैं और सुनते नहीं है, इधर उधर की बातें बताते हैं। वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया। नहीं, जिकड़ी की साखी आप लोग मन लगाकर सुनोगे ना, ये मेरा दावा रहेगा, आपका जिस्म झूमेगा। आवाज कम नहीं होगी साहब, खूब सुन रहे हैं सब। तुम कोई ना सुनाई आ रही नहीं, सब खूब सुन रहे हैं। हाँ, एक एक शब्द सुन नहीं रहे हो तो वो बता दीजिए, पैसा मत दीजिए मेरे गावे के। हाँ जी, यही तो कमी होती है हम में, केवल कमी निकालते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि हमें सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, सुन नहीं पाते हैं। साखी के बोल आ रहे हैं, शब्द समझ में नहीं आए तो बोल देना, मैया मेरो गोनो तोरी कराए दे।
कौन सा गौना? आध्यात्म की तरफ ध्यान दीजिए। बेटी कभी माँ बाप से अपनी शादी की नहीं कहती। वो शादी कौन सी है फौजदार जी? हो और गाना तोरी कराए दे आगे लिलहार, आगे लिलहार, अरे आए लिलहार अरी बैठे हैं तेरे द्वारे मैया मेरा दोनों तोरी कराए अबे ना। मैया मोय चोखी तररी सजा दे बाबा वाह। ₹21 का पुरस्कार हमारे रिश्तेदार जी हैं जो तुम्हारे गांव में रहते हैं, इनकी तरफ से सम्मान मिल रहा है बीथरा वाले सुरेश मास्टर जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी। मैया मोय चोखी तररी सजाए दे क्यों मैं जाऊंगी ससुराल। ससुराल कहाँ है? अरे जाऊंगी ससुराल अभी समय नाय मेरे भरतारे पे हो मैया मोय अच्छी तरह सजाए दे बाबा वाह। घर के लायक बनाए दे मल मल के तू स्नान री कराए दे मल मल के तू स्नान री कराए दे हल्को सो माथे पे तिलक लगाए दे अब तक खूब रही हूँ तेरे अंगना अब पहरूंगी बालम को कंगना जिनके संग में कूदी में खेली संगना जंगी मेरी संग की सहेली बार आखिरी मैया खेल ले होली बार आखिरी मैया खेल ले होली लचकत जाएगी मेरी डोली लचकत मैया मो पे कर ली जो लाड़ा दुल्हा
ये चूड़ामन सिंह जी जीएम रोका बाथरूम, उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वापा बांध रहे हैं आदरणीय फूल सिंह जी। एक बार इनका तालियों से सम्मान देते, जोरदार तालियां। और दामोदर रसिया कह रहा आध्यात्मिक रहेगी कब तक पीहर में, कौन से पीहर में रहेगी कब तक पीहर में। की तरफ जिकड़ी का प्रसंग सुनाऊंगा, जिस जगह पर हमने पहले छोड़ा था उसी प्रसंग को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अगर याद हो तो मुझे बता दे प्रसंग का नाम, और याद नहीं हो प्रसंग का नाम तो हम बता रहे हैं, इशारा तो मार रहे हैं, लेकिन प्रसंग का नाम नकुल का विवाह था, है जी। लेकिन चलिए, एक व्यक्ति तो कम से कम सुन रहा है। याद आया, कहीं पर एक कथा भागवत हो रही थी, ध्यान से सुनना। कहीं पर कोई कथा भागवत हो रही थी और उस कथा में 400 लोग कथा सुन रहे थे। 1 घंटे बाद उनमें से 200 व्यक्ति चले गए खड़े होकर। व्यास जी ने सोचा कि भाई ये 200 लोग क्यों चले गए, कहां चले गए? कोई कथा में तो कमी नहीं है, कोई पांडाल में तो कमी नहीं है। हो सकता है पानी पेशाब के लिए जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। 1 घंटे कथा फिर की, उनमें से 1 घंटे बाद 100 लोग फिर चले गए। व्यास जी ने सोचा ये क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? कुल मिलाकर 1 घंटे के बाद फिर सारे व्यक्ति चले गए, केवल एक व्यक्ति रहा। उसने कथा सुनी और आरती हो गई। आरती के बाद व्यास जी ने कहा, ध्यान से सुनना, व्यास जी ने कहा भाई तू तो बड़ा अच्छा भक्त है। एक एक करके सब व्यक्ति चले गए और तू नहीं गया। तूने 4 घंटा कथा सुनी और हमने तेरे लिए सुनाई। तू तो वास्तविक अच्छा भगत है। खड़ा होकर बोला, देखो जी मैं कोई भगत ना हूं, मैं तो या मारे बैठे हो कब आरती हो तुम्हारी गद्दी के नीचे मेरा पिछोरा लग रहा हो या कब ले जाओ। हाँ, तो मैं तो एक जने श्रोता मान रहा हूं, तुमने श्रोता ना मान रहा हो। क्यों? कम से कम ध्यान से सुनिए। पर जन क्यों आयो याऊ को उन्हें पता ना है, कहूं कोई ओलाने उतार वे तो ना आयो, ऐसा कहे फूल सिंह जी नहीं कह देंगे हमारी जिकड़ी सुनवे क्यों ना आयो। सुनिए, प्रसंग का नाम नकुल का विवाह था। अर्जुन के लिए कंगन मिला, कंगन को रानी द्रौपदी को दे दिया। रानी द्रौपदी ने बलि भीम को दिया और बलि भीम से कहा मेरे लिए कंगन का जोड़ा चाहिए। धर्मवीर जी, बलि भीम ने कहा यह कंगन तेरे पास में कहां से आया? रानी द्रौपदी बोली यह कंगन अर्जुन के लिए एक सरोवर के किनारे पर मिला। बस छोटा सा कंगन चाहिए, मैं अभी लाता हूं कंगन। गदा को उठा लिया, अर्थ में लिखा कि ठोके टाल भीम हुंकारे सबरे वन में डोल रहो। ठोके टाल भीम हुंकारे सबरे वन में डोल रहो। है कोई माई को लाल रूह के लिए जो बिना बात के बोल रहा। घूमत घूमत भीम बलि फिर 22 ताल पे आयो और जहां अर्जुन को कंगन पायो, बलि भीम उसी सरोवर पर आ गया जिस सरोवर पर अर्जुन के लिए हीरा मोती से जड़ित सुंदर सा कंगन मिला। अब सुनिए, बलि भीम के साथ सरोवर पर क्या होता है मैं बीच में पूछ सकता हूं, मेरी कथा कहां चल रही है। जैसे भाई साहब ने इशारा दिया है, कम से कम जबान खोल के बताएं कि इस जगह पर कथा चल रही है। धर्मवीर जी, बलि भीम के साथ में क्या होता है सरोवर पर?
करी है। एक सुंदर अबला, शब्द समझ में ना आवा तो बता दीजो। एक सुंदर अबला नार भीम की ताल पर नजर पड़ी है। एक सुंदर युवती मिली बलि भीम के लिए। अब सुनिए, उस सरोवर पर 16 श्रृंगार न लखा। माविट बरसे बादल में दे बिजली चमके जैसे। क्या बात है। एक सुंदर स्त्री मिली बलि भीम के लिए सरोवर पर। बलि भीम ने सोचा कि भाई इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तो ऐसा लगता है, विचार कर रहा है, या तो है ये देवसुता, ये नई काऊ भूप की जाई है, और या है ये कोई परी अप्सरा या इंद्रलोक ते। आइए भीमा सोचे, पहले आको मैं पूरा पतो करूंगा, और जब आगे को कदम धरूंगा। विचार किया, सुंदरी का परिचय लेना चाहिए। ये सुंदरी है कौन? अब परिचय लेने से पहले नजर सुंदरता की तरफ चली गई। धर्मवीर सिंह चाहल, अजी भीमा ने फिर नजर करी है। अरे भीमा ने फिर नजर करी है, या कि ले क्यों ना मांगा भरी है। अरे भीमा ने अरे या मेरा बाबा भैया या राज लगे वो गहरो। अरे या में राज लगे वो गहरो। कंगन एक हाथ में पहरो, कंगन एक हाथ में पहरो। ध्यान से सुनना, बलि भीम ने सोचा सुंदरी के एक हाथ में कंगन है, एक हाथ में कंगन नहीं है, और इस मांग में सिंदूर नहीं है, और मैं कंगन का जोड़ा मिलाने के लिए आया हूं। ये तो मिल गया कंगन का जोड़ा, लेकिन पहले मिलान करना है, एक जैसा है या नहीं। अपने कंगन को निकाला, मिलान किया, लेके कंगन लगो मिलावे, जोट गजब की बन गई है। क्या? लेके कंगन लगो मिलावे, जोट गजब की बन गई है। और देख के जोड़ा खुशी भयो, फिर भुजा भीम की तन गई है। छुपतो छुपतो भीम बलि फिर निकट नार के आयो, और जहां अर्जुन को कंगन पायो। बलि भीम सुंदरी के, उस युवती के, उस स्त्री के पास में आया और किलकार करके आवाज लगाई। बलि भीम ने जब आवाज लगाई तो सुंदरी ने सुना आवाज को,
भाज गई सरोवर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो सुंदरी सरोवर में रहती थी। धर्मवीर जी पीछे से आवाज लगा रहा है, बलि भी में जाने वाली ठहरिए, और कह रहा है अरे नारा बात ना, अरे नारा बात ना, और भीमा ने भजती देखी ना। भीमा ने भजती कामना देख भीमा ने किलकार भीमा कामन कुरहयो किलकार। अरे जल के पास पहुंच गई है बाला, जल के पास पहुंच गई है बाला, ठाड़ो देख कुंती को लाला। क्या बात है? जो बता रुपया जब दीजिए तुम समझ में आ रहे कि ना आ रहे शब्द? आ रही तो कथा कहाँ चल रही है? कहाँ गए तुम? कंगन पता चल रही है दाएं पर। तुम कौन सा काम कहे थे? हम जयपुर का। यहाँ कैसे रह गए? मारवाड़ या छोड़ गया का? अच्छा अच्छा सुनिए। अरे बड़े गौर से देख रहो वो कुंती को लाला, बड़े गौर से देख रहो वो कुंती को लाला। बलि भीम को देख ताल में कूद गई बाला, सोच रहो ठाड़ो बलधारी, सोच रहो ठाड़ो, सोच रहो ठाड़ो बलधारी। मेरे कई हाथ से निकल आज मेरी अकल गई मारी। ना कोई बल की है सीमा, ना कोई बल की है सीमा। पीछे से भरी छलांग ताल में कूद गया भीमा। तुमसे दादा सुन रही हैं बैरवानी, एक एक शब्द बोल रही हैं। बताओ हाथ में ठाड़े करके कौन कौन की समझ में आ रही है कथा? सब जने बताओ। इनकी आ रही है 2 जन। अच्छा सबन की आ रही है? क्या बात है? सुनिए। क्या बात है? ना कोई बल की है सीमा, पीछे से भरी छलांग ताल में कूद गयो भीमा। बलि भीम ने छलांग लगाई, सरोवर में आ गया और देख रहा है ठाटमा पाए हैं गाड़े, ठाटमा पाए हैं गाड़े। देखना जरा पसार महल में सोने के ठाड़े। सुंदरी के सोने के महल हैं उस सरोवर में, और देख रहा है ये शोभा, ये शोभा, ये शोभा। ला 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 ला। ये शोभा मन को भाग गई है, ये शोभा मन को भाग गई है। भीम बलि को देख कामनी आगे ते आ गई है।
वो सुंदरी आ गई भीम के पास। अब देखो, जिकड़ी में गवैया गांव में उपदेश, कैसे उपदेश? बिन उपदेशन पर जनता को ध्यान ज्यादा चले जाए। कैसे? धर्मवीर, घरबारी भगत ध्यानी है गई, 4 बजे ही नहा रही है। देखो को ना देखो गामन में है, घरबारी भगत ध्यानी है गई, 4 बजे ही नहा रही है। 5 बजे मंदिर में जाके घंटा रोज बजा रही है। 4 बजे जगनो, 5 बजे मंदिर में जाके भोले बाबा की शिवलिंग नवानी और जाके घंटा बजानो है। और कौन सा कीर्तन चल रहा है? मन है जा दीवानो रे राम जी के चरणन में। हाँ? 5 बजे मंदिर में जाके घंटा रोज बजा रही है। राधे राधे कह के गाँव के चक्कर रोज लगा रही है। सुबह प्रभात फेरी गामन में होए का ना होए? होए। राधे राधे कह के गाँव को चक्कर रोज लगा रही है। लखन कहे सो मुंह से न खा के बिल्ली हजक जा रही है। सुंदरी बलि भीम के पास में आ गई। बलि भीम ने कहा, सुंदरी मैंने तेरा कितना पीछा किया, तेरे लिए आवाज भी लगाई, तूने तो मेरी आवाज कौन सुना कर दिया। चल कोई बात नहीं, तुझे ये पता है मैं तेरे पास में क्यों आया हूं? बलि भीम कह रहा, तुझे पता है मैं तेरे पास में क्यों आया हूं? लेकिन सुंदरी नहीं बोल रही है। बलि भीम बोला, मैं तेरे पास इस कंगन का जोड़ा मिलाने के लिए आया हूं, बता तू राजी से देगी या नाराजी से? सुंदरी नहीं बोली। और सुनिए क्या होता है। कामनी रे और ना बोली पेना, कामनी और ना बोली पेना, और लजागे जाके कजरारे से, लजागे कजरारे से लेना है। कामनी ना बोली बेटा लजागे। क्या बात है? कामनी ना बोली बेना, लजा के जाके खजरारे ने ना एक हरकत की सुंदरी ने बलि भीम के साथ। कौन सी हरकत की? ध्यान से सुनना और बोलना। ध्यान धर सुन ली जो श्रोता, यहां तक की कथा समझ में आ गई साहब? काई बनाया तोता को? तोता का बनाया? भीम को का बनाया? नदियों के ना कह रहे। तो सुनिए, कलाकार आएंगे हमारे बाद में गाएंगे और इस कथा को हम अगले नंबर पर पूरी सुनाएंगे।
अब आप कहें तो एक छोटा सा राम नाम के आलसी तो भोजन के होशियार, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तो तुलसी ऐसे नरन को तो बार बार धिक्कार। क्यों? अंत में और वही आएगा तेरे काम। कौन आएगा काम? अंत में और वही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। क्या बात है? क्या वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी। क्या बात है? वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो पत्थर ही तर जाएंगे हो। कौन सा पत्थर तर जाएंगे? वो पत्थर ही तर जाएंगे जिन पे लिखा हरि नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में वही आएगा तेरे काम, अंत में। बहुत अच्छे। श्रोता, बिना सेतु के, बिना सेतु के सागर को भी लांघ सके ना राम, बिना सेतु के। बिना सेतु के यानी कि बिना पुल के समुद्र को मर्यादा रामचंद्र भी नहीं लांघ सकते। क्यों? और कौन लांघे बिना सेतु के? लांघ गया हनुमान उसी को, लांघ गए हनुमान उसी को, लेके राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में वही आएगा तेरे काम, अंत में। क्या बात है? धर्मवीर जी, नाम को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम, नाम को तो। नामी को तो चिंता हो रही, नाम ना हो बदनाम। श्रोता, जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और लंका पर चढ़ाई करते हैं, रास्ते में समुद्र मिल गया। समुद्र से निवेदन किया, हे समुद्र, हमें आगे की ओर जाना है, हमें रास्ता दे दे। 3 रोज हो गए, निवेदन को स्वीकार नहीं किया समुद्र ने। ध्यान से सुनना,
इस जगह पर एक चौपाई है। रामचंद्र जी क्रोध में आ गए और लक्ष्मण जी से बोले, भैया लक्ष्मण, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। और बोले राम सकोप तब भयबिन हो ना प्रीत। लाया भैया लक्ष्मण, मेरा अग्निबाण दो, मैं अभी समुद्र को विहीन करता हूं। ऐसा सुना, समुद्र ने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, प्रभु अनर्थ ना करो। क्यों? हमें 3 रोज हो गए आपसे निवेदन करते करते, आप रास्ता क्यों नहीं जाते? मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। उपाय क्या है? तुम्हारी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं। उनको श्राप लगा हुआ है, उनके हाथों से पत्थर तैरते हैं। अच्छा, हाँ, आप पुल बना लीजिएगा। श्रोताओ, एक लंका के व्यक्ति ने देख लिया, दौड़ा दौड़ा गया रावण के पास हफापाता हुआ और कहने लगा, हे लंकापति रावण, अब तुम्हारी खैर नहीं है। कहता तुम सीता जी को वापस कर दो, राम के हवाले कर दो, अन्यथा तुम्हारी लंका खाक में मिलेगी। क्या हो गया? रामचंद्र ने चढ़ाई की है, उनकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं और उनके नाम लेने से ही पत्थर तैर रहे हैं। राम के नाम लेने से पत्थर तैर रहे हैं। लंकापति रावण ने अभिमान में आके कहा, क्या मेरे अंदर कम शक्ति है राम से? मेरे अंदर बहुत शक्ति है। मेरे हाथों से भी पत्थर तैरते हैं। चाय का पान करते रहें और मेरी कथा का भी रसास्वादन करते रहें। ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं, चाय सबके लिए मिलेगी। ध्यान से जरूर सुनना। धर्मवीर जी, क्यों? मंदोदरी ने कहा, स्वामी वो जग के पालनहार हैं। भला तुम कहते हैं कि मुझ में ज्यादा ताकत है, मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? चलिए। समुद्र पर चले गए सभी नागरिक, लंका के नागरिक और मंदोदरी और रावण। रावण ने एक पत्थर को उठाया और पत्थर को समुद्र में डाला तो वो पत्थर डूब गया है? रावण बड़े शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। फिर से एक पत्थर उठाया, पत्थर से निवेदन किया और पत्थर को अचके से छोड़ा तो पत्थर तैर गया। एकदम बोला, क्या मंदोदरी, मुझ में शक्ति है या नहीं? पत्थर तैरागा नहीं? मंदोदरी ने अचके से पूछा, ये बताइए स्वामी, ये पत्थर कैसे तैर गया? मुझे सच सच बताइए। तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम सत्य नहीं बताएं तो तुम्हारे इष्ट देवता की कसम है। श्रोताओ, रावण ने अचके से कहा, ध्यान से सुनना मंदोदरी, मैंने इस पत्थर से ये कहा, पत्थर तेरे लिए भगवान श्री राम की सौगंध है, अगर तू तेरे नहीं तो। हाँ, तभी तो कहती हूँ। सुनिए, नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम, नामी को तो चिंता। क्या बात है? द्रौपदी ने तो नाम पुकारा हो, द्रौपदी ने तो नाम पुकारा, झट आए घनश्याम राम से, बड़ा राम का नाम काम से। इस भजन की अंतिम कड़ी कह रही है, मूर्ख इंसान, अगर जो तू अपनी मुक्ति चाहता है तो तेरी इसी में भलाई है। क्या? राम नाम का सुमिरन कर ले,
नाम का सुमरन कर ले, कौड़ी लागे ना दाम। जिसके हाथों में चाय नहीं है वो हाथों को ऊपर खड़े कर ले और तालियों से सम्मान करें। राम नाम का सुमरन कर ले, कौड़ी लागे ना दाम।